सभी को मेरा नमस्ते और साथ ही शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में पिछले कुछ दिनों से हम काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 108 तक का काम पूरा कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो काम पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप अपना काम पूरा कर लें। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। आज हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर हमें जो काम करना है वो पेज नंबर 109 से लेकर पेज नंबर 111 तक का रहेगा। आज हम यही काम पूरा करेंगे, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमें कुछ नया सीखना है, तो आज जो हम कुछ नया सीखने वाले हैं वो हम यहाँ शुरू करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही थी। उस बारिश को देखते हुए 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। पहला बच्चा कहता है, आज बहुत तेज बारिश हो रही है। पहला बच्चा क्या कहता है? आज बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। दूसरा बच्चा क्या कहता है? वो बोलता है, आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। पहले बच्चे ने कहा बारिश हो रही है, दूसरे बच्चे ने कहा वर्षा हो रही है। यहाँ बारिश और वर्षा दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। दोनों का उपयोग एक ही चीज के लिए किया गया है। इसी तरह बारिश बंद होने के बाद वही बच्चे दोनों आपस में फिर से बात करते हैं। पहला बच्चा कहता है, सूरज निकल आया है। पहले बच्चे ने क्या कहा? सूरज निकल आया है। दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, सूर्य निकल आया है। यहाँ पर पहले बच्चे ने कहा सूरज और दूसरे ने कहा सूर्य। यहाँ पर भी सूरज और सूर्य दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। इसी तरह से वो बच्चे फिर कहते हैं, आज पाठशाला की छुट्टी है। एक बच्चे ने कहा, आज पाठशाला की छुट्टी है। दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ, आज विद्यालय की छुट्टी है। यहाँ पाठशाला और विद्यालय दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। दोनों का उपयोग एक ही चीज के लिए किया गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब अलग अलग शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करें तो उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। हमने ऊपर देखा किस तरह से यहाँ बारिश और वर्षा दोनों का अर्थ एक ही है। उसी तरह से सूरज और सूर्य दोनों का अर्थ एक ही है, और पाठशाला और विद्यालय इन दोनों शब्दों का भी अर्थ एक ही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को उस शब्द का पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। हम यहाँ कुछ और उदाहरण देखेंगे, जैसे कि सुबह, इसका पर्यायवाची शब्द होगा सवेरा। यहाँ सुबह और सवेरा दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए यह एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी तरह से अगला देखें, यहाँ मैंने लिखा आँख। आँख का पर्यायवाची होता है नयन। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हवा, इसका मतलब होता है पवन, और पवन का मतलब होता है हवा। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत। जंगल, जंगल का पर्यायवाची वन। और अगला हम देखें माता, माता का पर्यायवाची माँ, मम्मी। हम माता को बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, वे सब माता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ हमें ये बात समझ में आई कि एक शब्द के बहुत सारे मिलते जुलते शब्द
हो सकते हैं। बहुत सारे शब्दों को मिलकर जब एक ही शब्द का अर्थ प्रकट हो तो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को समझने के बाद हम अपनी पुस्तक पर चलते हैं। मैंने यहाँ पेज नंबर 109 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 109 निकाल लें। यहाँ हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। हम यहाँ दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है पढ़ो, हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। आरती के चाचा उसे लेने शाला में आए। आरती नाम की कोई लड़की है और उसके चाचा उसे लेने के लिए शाला में आए हैं। उन्होंने मैडम से कहा, मैडम जी मैं चाहत को लेने आया हूं। चाचा ने क्या कहा? चाचा ने कहा, मैडम जी मैं चाहत को लेने आया हूं। मैडम बोलती है, लेकिन हमारी कक्षा में चाहत नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। मैडम ने कहा कि हमारी कक्षा में चाहत नाम की कोई बच्ची नहीं पढ़ती। चाहत अपने चाचा को देखकर खुश हो गई। वह आकर बोली, मैडम जी मेरा नाम चाहत है, चाचा मुझे चाहत कहते हैं। ये बात किसने कही? ये बात कही आरती ने। आरती ने मैडम को कहा कि मेरा ही नाम चाहत है, चाचा मुझे चाहत कहते हैं। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है। मैडम ने कहा कि वाह, बहुत प्यारा नाम है ये तो। अब आरती बोलती है, हाँ, और मम्मी मुझे बिट्टू कहती है और दादाजी मुनिया कहते हैं, लेकिन स्कूल में मेरा नाम आरती है। आरती ने अपने अलग अलग नाम बताए। आरती ने कहा कि मम्मी मुझे बिट्टू कहती है, दादाजी मुझे मुनिया कहते हैं और स्कूल में मेरा नाम आरती है और उसके चाचा उसे चाहत कहते हैं। ये सभी नाम आरती के ही हैं। अब यहाँ हमें नीचे जो बात समझनी है वो है आरती, बिट्टू, मुनिया, चाहत, ये चारों एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। इसी तरह एक ही शब्द के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं एवं उनका अर्थ समान ही होता है। यहाँ हमें यह बात समझ में आ गई कि जब हम एक ही शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही वस्तु को, एक ही चीज़ को, एक ही व्यक्ति को जब हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, बोलते हैं, तो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ नीचे ये चंद्रमा का चित्र दिया हुआ है। अब चंद्रमा को कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, उसके कई नाम कहे जाते हैं। देखो यहाँ नीचे उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है शशि। ये चंद्रमा का ही एक दूसरा नाम है। उसी तरह से यहाँ दूसरा लिखा है चंद्र। हम चंद्रमा को चंद्र भी कहते हैं। उसी तरह से चंद्रमा का यहाँ एक और नाम लिखा है रजनीश। रजनीश का मतलब भी चंद्रमा ही होता है। यहाँ चंद्रमा के ये तीन अलग अलग नाम लिखे हैं। ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से यहाँ ये सूरज का चित्र दिया गया है और सूरज के नीचे उसके तीन पर्यायवाची नाम भी लिखे गए हैं। ये सूरज के ही अलग अलग नाम हैं। देखो यहाँ पहला नाम लिखा है रवि, ये सूरज का ही दूसरा नाम है। उसी तरह से यहाँ लिखा है दिनकर, ये भी सूरज का एक नाम है। उसी तरह से भानु, ये भी सूरज का एक पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से यहाँ तीसरा चित्र दिया है। ये चित्र है एक पेड़ का और नीचे उसके पर्यायवाची शब्द भी लिखे गए हैं। यहाँ पेड़ एक उसका नाम है। दूसरा यहाँ जो पर्यायवाची लिखा है वो है तरु, यह भी पेड़ का ही एक नाम है। उसी तरह से यहाँ लिखा है वृक्ष, हम पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, अतः ये भी इसका पर्यायवाची शब्द ही है। यहाँ हमें समझ में आ गया है कि जब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं तो वे उसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और नीचे गतिविधि करेंगे। यहाँ हमें नीचे जो काम करना है, आइए कुछ और शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं,
और हमें उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताना है या उनके अलग अलग नाम हमें यहाँ लिखना है। यहाँ पहला शब्द दिया गया है नभ। हमें इस शब्द के अलग अलग पर्यायवाची शब्द बताना है। नभ का एक नाम होता है आकाश, जो हम अपने सर के ऊपर हमेशा देखते हैं, आकाश। नभ का मतलब होता है आकाश। हमने यहाँ उसका पर्यायवाची शब्द लिखा आकाश। नभ का एक और नाम आप बताओ। आकाश को हम और क्या बोलते हैं? नभ को और हम क्या बोल सकते हैं? नभ को और आकाश को हम बोलते हैं आसमान। तो यहाँ आकाश और आसमान ये नभ के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से यहाँ अगला दिया हुआ है पानी। पानी को हम और क्या कह सकते हैं? पानी को हम कहते हैं जल। पानी का एक नाम है जल। उसी तरह से पानी का दूसरा नाम है नीर। हम यहाँ पानी को नीर भी कहते हैं। अगला शब्द यहाँ दिया हुआ है धरती। धरती के पर्यायवाची शब्द, धरती को हम क्या कहते हैं? धरती को हम कहते हैं धरा। धरा का मतलब भी होता है धरती। उसी तरह से धरती को हम पृथ्वी भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब है धरती। यहाँ अगला शब्द दिया हुआ है बादल। अब बादल को हम और क्या क्या कहते हैं? आपने बादल को देखा है, आसमान में काले काले बादल आते हैं। आप बताओ बादल को हम और क्या क्या कहते हैं? बादल को हम कहते हैं मेघ। काले काले मेघ, बादल को हम मेघ भी कहते हैं। उसी तरह से बादल को हम घन भी कहते हैं। घन का मतलब भी बादल होता है। मेघ और घन ये दोनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ से आप अपने पेज का काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 110 की ओर। तो बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 110 भी निकाल लिया है। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। हम दिनांक डालेंगे। आप भी यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है निम्नलिखित शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। हमें नीचे शब्दों को देखना है और यहाँ से ढूंढकर उनके सही पर्यायवाची शब्दों को सामने लिखना है। यहाँ देखो, पहला शब्द लिखा है नदी। ऊपर के शब्दों में से हमें देखना है कि नदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सलीला। देखो, हमने यहाँ लिखा सलीला। सलीला का मतलब भी नदी होता है। नदी का एक और पर्यायवाची हम देखते हैं। यहाँ लिखा है दोस्त, मेघ, विहग, वन, सरिता, जलद, खग, साथी, कानन। इनमें से हमें ढूंढना है कि नदी का एक और पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता। सरिता का मतलब भी होता है नदी। इसी तरह से दूसरा हम देखें, यहाँ लिखा है जंगल। अब जंगल का पर्यायवाची शब्द हमें ऊपर के शब्दों से खोजना है। जंगल का पर्यायवाची हमने पिछले पेज पर भी देखा था। अब आप सोचकर लिखो कि जंगल को हम क्या कहते हैं। जंगल को हम कहते हैं वन। देखो, मैंने यहाँ लिखा वन। जंगल को और क्या कहते हैं? जंगल को हम कहते हैं कानन। कानन का मतलब भी जंगल होता है। हमने यहाँ लिखा कानन। उसी तरह से अगला यहाँ दिया हुआ है मित्र। मित्र का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्त। हमने यहाँ लिखा दोस्त। और हम अपने दोस्त को क्या कहते हैं? हम दोस्त को कहते हैं साथी। हम कहते हैं ये मेरा दोस्त है। हम ये भी कहते हैं कि ये मेरा मित्र है। और हम ये भी कहते हैं कि ये मेरा साथी है। ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ अगला हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची होता है विहग। जो पक्षी हम उड़ते हुए देखते हैं उन्हें हम विहग भी कहते हैं। और इसका एक पर्यायवाची होता है खग। खग यानी भी पक्षी होता है। यहाँ नीचे दिया है बादल।
बादल के पर्यायवाची हमने पहले भी लिखे हैं, यहाँ से खोज कर लिखें। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ। बादल का दूसरा पर्यायवाची जलद। जलद यानी भी बादल होता है। हमने यहाँ बादल के पर्यायवाची भी लिख दिए हैं। यहाँ से देखकर आप अपना काम पूरा कर लें। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के आगे 3-3 शब्द लिखे हैं। इनमें से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उस पर गोला लगाइए। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ सामने की तरफ उनके कुछ पर्यायवाची शब्द भी लिखे गए हैं और एक शब्द उसमें से पर्यायवाची नहीं है। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है हमें उस पर गोला लगाना है। जो पर्यायवाची है उस पर हमें गोला नहीं लगाना है, बल्कि जो पर्यायवाची नहीं है उस पर हमें गोला लगाना है। यहाँ पहला हम देखते हैं। यहाँ पहला शब्द लिखा है कमल। कमल का फूल हम सभी ने देखा है। कमल का पर्यायवाची हमें बताना है। कमल का एक नाम होता है सरोज। हम कमल को सरोज भी कहते हैं। ये इसका पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है राशि और अगला लिखा हुआ है पंकज। यहाँ पंकज भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ राशि ऐसा शब्द है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हम यहाँ राशि के ऊपर गोला लगा देंगे। अगला हम देखेंगे शेर। शेर का पर्यायवाची शब्द यहाँ लिखा हुआ है वानर, सिंह और केसरी। यहाँ पर वानर शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। वानर का मतलब होता है बंदर। अगर यहाँ बंदर का पर्यायवाची बताना होता तो हम लिखते वानर। हमें यहाँ शेर का पर्यायवाची बताना है। शेर का पर्यायवाची होता है सिंह और केसरी, इसलिए हमने यहाँ वानर पर गोला बना दिया क्योंकि वो शेर का पर्यायवाची नहीं है। इसी तरह से यहाँ अगला दिया है माता। माता का पर्यायवाची होता है जननी और माँ। यहाँ जो मामा लिखा हुआ है ये माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का मतलब मामा नहीं होता है। अगला हम देखेंगे, यहाँ शब्द लिखा हुआ है बालक। सामने 3 शब्द लिखे हैं। पहला लिखा है राह, फिर लिखा है मीत और फिर लिखा है पथ। ये तीनों ही शब्द बालक के पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हम यहाँ इन तीनों ही शब्दों पर गोला लगा देंगे। यहाँ जो पर्यायवाची शब्द दिए हैं राह और पथ, ये पर्यायवाची शब्द हैं रास्ता के। जब हम बोलते हैं रास्ता तो उसके पर्यायवाची होता है राह और पथ। और मीत शब्द बालक का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमने यहाँ तीनों पर ही गोला लगा दिया है। आप यहाँ से देखकर अपने पेज का काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 111 की ओर। बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 111 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है, हम दिनांक डालेंगे। दिनांक डालने के बाद नीचे हमें जो काम करना है वो है नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ सामने भी कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें इनको आपस में जोड़ी बनाकर मिलाना है। यहाँ पहले जो शब्द दिए गए हैं और बाद में शब्द दिए गए हैं ये आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हमें सही पर्यायवाची को ढूंढकर उसकी जोड़ी मिलाना है। पहला शब्द हम देखें, यहाँ लिखा है जग। जग का मतलब यहाँ से हमें देखना है। जग का मतलब होता है संसार। जग का मतलब होता है संसार। हम यहाँ जोड़ी मिलाएंगे जग की संसार के साथ। जग और संसार दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से अगला यहाँ दिया हुआ है पवन। पवन का पर्यायवाची वो आपको पता है। पवन का पर्यायवाची होता है हवा। हमने पवन को हवा से मिला दिया। इसी तरह से यहाँ अगला दिया है पत्थर। पत्थर को हम मिलाएंगे पाहन से। पत्थर और पाहन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से मछली का मीन। हमने मछली को मीन से मिला दिया। अब हमने जो ऊपर सही जोड़ी मिलाई है
उसे हमें नीचे लिखना है। हमने जग को मिलाया था संसार से, हमें यहाँ सामने लिखना है संसार। उसी तरह से हमने पवन को किससे मिलाया है? पवन को हमने मिलाया है हवा से। उसी तरह से पत्थर को हमने जिससे मिलाया है वो हमें लिखना है, पत्थर को हमने मिलाया है पाहन से। और मछली को हमने मिलाया है मीन से। यहाँ हमने ये काम पूरा कर दिया। हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर चित्र भी दिया है और कुछ शब्द लिखे हैं, उन चित्रों को हमें देखना है और उनके पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। हमें एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। यहाँ देखें, पहला चित्र जो दिया है वो है चंद्रमा। अब हमें आगे के इन खानों में चंद्रमा के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। चंद्रमा के 3 पर्यायवाची शब्द हमने कुछ तो पहले देखे हैं, हम वहां से देखकर भी लिख सकते हैं। चंद्रमा का पहला पर्यायवाची शब्द होता है चंद्र, ये हमने पहले देखा है। चंद्रमा का दूसरा पर्यायवाची होता है शशि। शशि का मतलब भी चंद्रमा होता है। इसी तरह से एक और लिखेंगे, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है रजनीश। ये शब्द भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसी तरह से यहाँ दूसरा चित्र दिया हुआ है पेड़ का। पेड़ के 3 पर्यायवाची बताएं। पेड़ का पर्यायवाची हमने पहले पढ़ा है, एक पढ़ा है हमने वृक्ष, दूसरा पर्यायवाची हमने पढ़ा है तरु, एक पर्यायवाची हमें और बताना है। आप थोड़ा सोचकर बताएं। पेड़ का पर्यायवाची होता है पादप। पादप का मतलब भी होता है पेड़। हमने यहाँ पेड़ के 3 पर्यायवाची शब्द लिख दिए हैं। यहाँ अगला जो चित्र दिया है वो है सूरज। सूरज के पर्यायवाची शब्द भी हमने पहले पढ़े हैं, आप वहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। सूरज का एक पर्यायवाची होता है सूर्य, एक और होता है रवि। रवि का मतलब भी सूर्य या सूरज होता है। उसी तरह से दिनकर, दिनकर का मतलब भी सूरज या सूर्य होता है। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ अगला जो चित्र दिया है वो है पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची अब हमें बताना है। आप थोड़ा सोच के बताओ कि ये किसका चित्र है। पुष्प को और हम क्या कह सकते हैं? पुष्प को हम कहते हैं फूल। देखो ये फूल का ही चित्र है। फूल और पुष्प ये एक ही चीज के नाम है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से फूल का या पुष्प का और पर्यायवाची बताओ। हम फूल को या पुष्प को सुमन भी कहते हैं। सुमन भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से एक और पर्यायवाची शब्द है कुसुम। ये भी पुष्प का, फूल का पर्यायवाची शब्द है। यहां से देखकर आप अपने पेज का काम पूरा कर लें। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था, इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना कमेंट लिखें और साथ ही घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।